और जो नहीं आए हैं वो लोग भी सुन सकें। आज आवाज़ है नहीं, बढ़ाना है, क्लियर है, क्लियर आना चाहिए। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, कोपरगांव के मूल नायक देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। कल ही मेरी भावना पूर्ण होनी थी, लेकिन आप लोगों के पुण्य से एक दिन और बढ़ गया। कल अपन ने एक ही पंक्ति के ऊपर 1.5 घंटा प्रवचन सुना था। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। आपस में प्रेम फैले, प्रत्येक प्राणी का प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम भाव रहे, लेकिन मोह दूर ही रहा करे। इस पंक्ति पर विस्तार के साथ आप लोगों ने कल सुना था। एक ही पंक्ति पर 1.5 घंटा प्रवचन हुआ था, है ना। एक कवि ने लिखा है, आबत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। आते ही जो हर्षित नहीं होता, किसी के घर में गए और देख करके वह हर्षित नहीं होता, प्रफुल्लित नहीं होता, तो कह रहे आवत ही हर्ष नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और उनकी आंखों में स्नेह यानी प्रेम नहीं झलकता, तो तुलसी तहाँ न जाइए, वहां पर नहीं जाना। तुलसी दास ने लिखा है, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। मेघ यानी वहां पर सोने की भी वर्षा होती हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। ये प्रेम की निशानी है। आने के बाद प्रसन्न होना, हर्षित होना। हमारा आज सौभाग्य के आप हमारे घर पधारे हैं। मेरा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि आप मेरे घर में पधारे। अतिथि देवो भव, अतिथि देव होता है, अतिथि देव के समान होता है। आज आप हमारे घर में पधारे तो ऐसा लग रहा कि साक्षात देव ही हमारे घर में पधारे हो। आने के बाद में जो प्रसन्नता होती है, जब सामान्य अतिथि आपके घर में आते हैं तो आपको इतनी प्रसन्नता होती है, तो जब कौन साधु भी अतिथि के समान होते हैं, उनकी कोई आने की तिथि नहीं होती, उन्हें अतिथि कहते हैं। लेकिन जिन्हें आप अतिथि बोलते हो, उनकी तारीख निश्चित रहती है। क्या तारीख निश्चित रहती है, समय निश्चित रहता है, इस समय पर इस दिन आने वाले हैं, उनको अतिथि बोलते हैं। लेकिन वास्तव में अतिथि किसे कहते हैं?
जिनके आने की और जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती। सुन रहे हैं आप लोग? नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करने के लिए अपने द्वार पर खड़े रहते हैं, लेकिन अतिथि कब आएंगे ये कुछ भी पता नहीं रहता। आप प्रतीक्षा करते हैं, आपका कर्तव्य है प्रतीक्षा करना, अपने द्वार पर खड़े होकर के प्रतीक्षा करना। किसकी? अतिथि की। जब कभी पुण्य का योग आएगा तो अतिथि आपके घर में आकर के आपके हाथों से जो आपने शुद्ध आहार बनाया है उसको ग्रहण करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, तो ये सौभाग्य का विषय होता है। 1975 में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में चातुर्मास हुआ था, और प्रतिदिन वहां के जो विद्वान थे आचार्य श्री से पूछते थे आज किस विषय पर प्रवचन होगा। तो जिस विषय पर प्रवचन होता था उसको बोर्ड के ऊपर लिख दिया जाता था कि आज गुरुदेव का प्रवचन इस विषय पर होगा, आज अहिंसा के ऊपर होगा, आज सत्य के ऊपर होगा, है ना। इस प्रकार से विषय लिख दिया जाता था। चातुर्मास पूरा हो गया, पीछी परिवर्तन भी हो गया, उसके बाद भी प्रवचन कुछ दिन तक चलते रहे। प्रतिदिन की भांति जो विद्वान थे गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव अथवा जो उस जैन नगर जिन्होंने बनवाया था छदामी लाल जी, वो और विद्वान आए, गुरुदेव आज किस विषय के ऊपर आपका प्रवचन होगा? आज नहीं, कल। तो गुरुदेव ने कहा कल का प्रवचन अतिथि विषय पर होगा। सब मंदिरों में बोर्डों पर लिख दिया गया कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का कल का प्रवचन अतिथि इस विषय पर होगा। समय हो गया, मंच पर माइक लगा दिया गया, लोगों ने भजन भी गाया, सारी की सारी जनता आकर के जहां पर प्रवचन होता था वहां पर आकर के बैठ गए। समय हो गया और समय होने के बाद भी गुरुदेव अभी तक नहीं आए। लोग जो प्रमुख लोग थे वहां जहां पर गुरुदेव विराजमान रहते थे वहां पर पहुंचे। गुरुदेव जिस कक्ष में विराजमान रहते थे उस कक्ष में प्रवेश किया, लेकिन देख करके अवाक रह गए कि वहां पर तो गुरुदेव है ही नहीं। अरे कहीं दूसरे रास्ते से तो नहीं चले गए? लोग चारों तरफ गुरुदेव को ढूंढने लगे। जब किसी भी रास्ते में जो प्रवचन जहां पर होता था उस किसी भी रास्ते में गुरुदेव नहीं मिले तो लोग चारों तरफ फिर ढूंढने के लिए पहुंचे, और एक रास्ते पर गुरुदेव जाते हुए विहार करते हुए दिखाई दिए। जहां गुरुदेव विराजमान रहते थे वहां से 5-6 किलोमीटर आगे गुरुदेव विहार करते हुए दिखाई दिए। लोगों को पता चल गया, जो मुख्य लोग थे, प्रमुख लोग थे, आए, गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? अरे गुरुदेव आपने कल कहा था कि कल का प्रवचन अतिथि के ऊपर होगा,
और आप कहां जा रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, अतिथि का मतलब क्या है? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है और जिसके जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, उन्हें अतिथि कहते हैं। प्रतिदिन मंच पर जाकर के माइक के माध्यम से जो विषय पूर्व में निश्चित होता था, उस विषय पर प्रवचन होता था। और आज कल आप लोगों ने पूछा तो हमने कहा कि कल का प्रवचन अतिथि के ऊपर होगा। हाँ गुरुदेव, आपने तो कहा था, आप तो सत्य महाव्रती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो आपने प्रवचन क्यों नहीं किया? अरे प्रतिदिन जो प्रवचन होता था वह वाणी के माध्यम से होता था, और आज का जो प्रवचन है वह शरीर के माध्यम से हो रहा है। प्रतिदिन का प्रवचन थ्योरिकल होता था और आज का प्रवचन प्रैक्टिकल है। गुरुदेव आपको बताना तो चाहिए कि आप बिहार करने वाले हैं। अरे अतिथि उसी को कहते हैं जिसकी कोई तिथि आने की जाने की निश्चित नहीं होती। ऐसे गुरुदेव अनियत विहारी थे। कब विहार करते थे हम लोगों को भी पता नहीं चल पाता था। गुरुदेव निकल जाते थे, फिर उनके पीछे जाते थे। कब निकलते थे, कहां जा रहे, किसी को पता नहीं रहता था। या तो गुरुदेव को पता रहता था, नहीं तो केवली भगवान को पता रहता था। हाँ, जब जो रास्ता पकड़ते थे उससे हम लोग अनुमान लगाते थे कि गुरुदेव किधर जा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव के मन की बात को कोई भी नहीं जान सकता था। ऐसे कई प्रसंग हैं, कई प्रसंग ऐसे हैं जो रास्ता से पता चलता था। ये रास्ता पकड़ा तो ये रास्ता तो जबलपुर जाता है, ये रास्ता पकड़ा ये रास्ता तो सागर जाता है, ये रास्ता इंदौर जाता है, ये रास्ता भोपाल जाता है, ये रास्ता नागपुर जाता है। तो रास्ता पकड़ने से पता चल जाता था, अनुमान वो भी कई बार बीच में (1980) की घटना है, जब संघ में 3 मुनिराज थे, मुनिश्री समय सागर जी, मुनिश्री नियम सागर जी और मुनिश्री योग सागर जी। और गुरुदेव सागर में वाचना कर रहे थे, ग्रीष्मकालीन वाचना, सठ खंडागम धवला ग्रंथ की वाचना कर रहे थे। और बिहार हो गया। बिहार करते करते एक दिन ऐसा आया कि जहां पर चौराहा था, चौराहा समझते, जहां पर 4 रास्ते जाते हैं, एक जिधर से आए और एक सामने, एक इस बाजू में और एक इस बाजू में। गुरुदेव वहीं पर खड़े हो गए। गुरुदेव ने किसी से पूछा, ये रास्ता किधर जाता है, ये रास्ता किधर जाता है, ये रास्ता किधर जाता है। और पूछने के बाद में गुरुदेव के चरण मुक्तागिरी की ओर बढ़ गए और 1980 का चातुर्मास मुक्तागिरी में हुआ। कुछ भी पता नहीं, कहां जाएंगे, कब जाएंगे, कहां चातुर्मास हो गए तो बहुत दूर की बात हो गई। लोग आकर के पूछते अभी से हमसे, महाराज आपका चातुर्मास कहां है? अरे भैया हमको ही नहीं पता तो हम कैसे बताएं? चातुर्मास अभी बहुत दूर है। जब स्थापना होगी तब पता चलेगा कि चातुर्मास कहां पर है।
तो गुरुदेव का जब भी विहार होता था तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती थी, और मुनिराजों के मन में भी, संघ के मन में भी जिज्ञासा रहती थी, गुरुदेव कहां जा रहे हैं। सुन रहे हैं? कहां जा रहे हैं, ये सिर्फ अनुमान का विषय होता था। एक घटना ऐसी घटी हमारे साथ में, इसी महाराष्ट्र में एक गांव है, गांव का नाम नहीं बताएंगे, घटना बताते हैं। इतना बता सकते हैं कि वह गांव हिंगोली, नांदेड़, यवतमाल इनके कहीं बीच में है, इन दोनों कहीं बीच में है। वहां पर थे, एक दिन आहार हो गया, दूसरे दिन भी आहार हो गया, और तीसरे दिन सुबह सुबह लगभग 7:30 या 8 बजे विहार हो गया। हम दोनों महाराज जी थे जो यहाँ पर है कोपर गांव में। विहार हो गया, लोग आगे दौड़ते दौड़ते आए, निवेदन करने लगे, कुछ लोग रोने लगे, और उसमें से एक व्यक्ति जो 2 व्हीलर से आया था आकर के खड़ा हो गया, नमस्ते भी नहीं किया, खड़ा हो गया और कहता, महाराज आप कहां जा रहे हैं? हमने मुस्कुरा दिया, कुछ बोले नहीं। फिर बोलता है, अरे पहले से बताना चाहिए था, हमारे घर में चौका था, सुबह से 4-5 बजे से हम लोग उठे, इतना मेहनत कर रहे हो, आप बिना बताए जा रहे हैं। यही शब्द थे। तो मैंने कहा हम साधु हैं, साधु का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो क्या कहता, आप साधु हो, ठीक है, मैं एडवोकेट हूं। तुम एडवोकेट होगे अपने घर के लिए, हमारे लिए कोई एडवोकेट और जज की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है? गर्दन हिल रही उसकी, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है। तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। थोड़ा सा विषय यहीं पर रोक करके इसको थोड़ा और बाद में स्पष्ट करते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। एक पंक्ति हो गई थी, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अब इसके आगे की पंक्ति है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। सबसे पहले शब्द आया अप्रिय। अप्रिय किसे कहते हैं? जो प्रिय नहीं है उसे अप्रिय कहते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि प्रिय किसे कहते हैं? तो जो मन को अच्छा लगता है उसे प्रिय कहते हैं, और जो मन को अच्छा नहीं लगता उसे अप्रिय कहते हैं। सुन रहे हैं? तो यहां पर कह रहे अप्रिय शब्द कोई नहीं बोला करे। कितने प्रकार के ये वचन होते हैं। एक वचन ऐसे होते हैं जो प्रिय भी होते हैं और हितकारी भी होते हैं। दूसरे प्रकार के वचन अप्रिय होते हैं, वो भी हितकारी होते हैं। तीसरे प्रकार के वचन प्रिय होते हैं लेकिन
अहितकारी होते हैं और चौथे प्रकार के वचन अप्रिय होते हैं और अहितकारी भी होते हैं। कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। सबसे पहले कहा जो वचन प्रिय भी हैं, सुनने में भी अच्छे लग रहे हैं, मन को भी अच्छे लग रहे हैं और उन वचनों के माध्यम से आत्मा का हित होने वाला है, ऐसे वचन सर्वश्रेष्ठ वचन कहलाते हैं। मुनि महाराज के लिए कहा हित मित और प्रिय वचन बोलना, यह भाषा समिति है। कैसे? 3 शब्द दे दिए। हितकारी, जिसके साथ बोल रहे हैं उसका हित करने वाले हो, मित सीमित हो और प्रिय उसको अच्छे लगने वाले हो। इसको भाषा समिति कहते हैं। ठीक है, ये पहले प्रकार के वचन हो गए जो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। दूसरे प्रकार के वचन जो अप्रिय हो और हितकारी हो, मन को अच्छे नहीं लगे लेकिन हितकारी हो। आचार्यों ने ये दूसरे प्रकार के वचनों का भी उपयोग करने की आज्ञा दी है। जो मन को तो अच्छे नहीं लग रहे लेकिन निश्चित रूप से वह वचन हित करने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ वचन तो वही है जो प्रिय भी है और हितकारी है। जो प्रिय बोलते बोलते, अच्छा बोलते बोलते घर का लड़का सुनता नहीं है, उसको प्रिय सुनने की आदत हो गई है, तो कभी कभी मां क्यों काव्य के लिए अप्रिय शब्द भी बोल देती है। बोलती कि नहीं? उसी प्रकार से गुरु भी कभी कभी अप्रिय शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब पहली बात सुन रहे होंगे ये बात। अप्रिय जो अच्छे नहीं लगते, ऐसे कठोर शब्दों का भी, अप्रिय शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। सुन रहे हैं? कब? जब वह प्रिय वचनों से नहीं मानता, नहीं सुनता, उस समय अप्रिय वचनों का आलम्बन लेकर के उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह भी अप्रिय होते हुए भी हितकारी होते हैं। सुन रहे हैं? और तीसरे प्रकार के जो वचन होते हैं वह प्रिय, सुनने में मन को बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अहितकारी होते हैं। जितनी भी विकथाएं हैं, विकथाएं कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? आहार कथा है ना, बोलो नाम। आहार कथा, राज कथा, चोर कथा और त्रिकथा। ये 4 कथाएं विकथाएं कहलाती हैं। और विशेष रूप से प्रतिक्रमण में और भी इसकी संख्या बढ़ा दी है। इति कहाए, अत्त कहाए, भत्त कहाए, चोर कहाए, पेशुंड कहाए आदि बहुत सारी नाम ले लिए। ये विकथाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, प्रिय लगती हैं। संसारी प्राणी को ये विकथाएं अच्छी लगती हैं। जितने भी आप लोग प्राय करके जो देखते हैं सीरियल, क्या बता रहे थे वो, क्या ये क्या नाम बता रहे थे? जेठामल है, जेठालाल,
तारक मेहता उल्टा चश्मा। हाँ, ये कोई बता रहे महाराज ऐसा है, किसी ने बताया तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, ये है। और कितने सारे सीरियल आते हैं। जब हम देखते थे, बच्चे थे, तो एक आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो देखते ही देखते सपने में खो जाता था। तो ये जितने भी सीरियल हैं, आज वर्तमान में जो सीरियल शिक्षाप्रद होते हैं वो बहुत कम दिखाए जाते हैं, जिनसे शिक्षा मिलती है। लेकिन जो सीरियल विकथाओं की ओर ले जाते हैं, जिनमें श्रृंगार रस का वर्णन होता है, वीर रस का, युद्ध का वर्णन है, इस प्रकार के सीरियल दिखाए जाते हैं और आप लोग देखते हैं। तो देखने से क्या होता है महाराज, क्या होता है? क्योंकि जिस प्रकार का दृश्य हम देखते हैं उसी प्रकार के हमारे भाव बन जाते हैं। देखिए, आप जैसा दृश्य देखते हैं वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जब आप किसी ऐसे दृश्य को देखते हैं जिसको देखने से घृणा उत्पन्न हो जाती है, कहीं से आप गुजर रहे हैं और एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ है और बहुत दिन हो गए उसमें से, देखो नाक से कोट रहे हो, ऐसे करे, बदबू आ रही है, आंतें बाहर निकल गई हैं, पूरे दांत बाहर आ गए हैं, हड्डियां दिख रही, बदबू आ रही और बहुत सारे कीड़े उसमें बिलबिला रहे हैं, और वहां से आप गुजरे, वो दृश्य दिखा, क्या होता आपके मन में? गिलानी उत्पन्न हो जाती है, घृणा उत्पन्न हो जाती है, होती कि नहीं? अब उस दृश्य को देख करके आपके अंदर घृणा, गिलानी, जुगुप्सा नाम की नौकसाय उत्पन्न हो जाती है। और कभी आप जा रहे हैं और अचानक आपके सामने से क्या सांप निकल कर चला गया, और देखते ही क्या होता है? भय उत्पन्न हो जाता है। उसको देखने से, सर्प को देखने से भय संज्ञा उत्पन्न हो गई, भय संज्ञा की उदीर्णा हो गई। ठीक है, अब देखिए और आगे चलते हैं। जब कभी आप युद्ध को देखते हैं उस समय हार जीत के भाव उत्पन्न होते, ये हार जाए ये जीत जाए, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि नहीं? होते हैं। और जिस समय आप किसी महापुरुष के दर्शन करते हैं तो क्या मन में क्या भाव आते हैं? श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जब आप वीतराग प्रभु की छवि निहारते हैं उस समय आपके आत्मा के परिणाम कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं। इसलिए कहा भगवान के दर्शन करना चाहिए, वीतराग छवि को निहारना चाहिए और विचार करना चाहिए कि यही छवि, वीतराग छवि ही वास्तव में संसार समुद्र से पार करने वाली है। इस वीतराग छवि को रोम रोम में समा लेना चाहिए। वीतराग प्रभु के दर्शन करने से सारे के सारे जो मन के दुर्भाव है वह शांत हो जाते हैं। सुन रहे कि नहीं? और कैसे भाव आते हैं? मनुरंग चिंता मणि लयो, कितना आनंद आता है उस समय कि मानो जिस प्रकार से कोई
जन्म से दरिद्री व्यक्ति था और उसको चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए। चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? जो चाहो वह मिल जाता है। मो उड़ हर्ष ऐसो भयो, मन रंक चिंता मणि लो। आज हे भगवान, आपके दर्शन करने से मुझे इतना हर्ष हो रहा है जैसे मान लो मुझे चिंतामणि रत्न ही मिल गया हो। उस बीतराग छवि के दर्शन करते हुए पूरा रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। अंदर से भक्ति का भाव उमड़ करके आना चाहिए और वाणी गदगद हो जाना चाहिए और आंखों से आंसू बहना चाहिए। महाराज, आंखों से आंसू? हाँ, क्यों? कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब भगवान के दर्शन करते करते इतना आनंद आता है कि आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। बहुत दिनों के बाद जब गुरु के दर्शन करते हैं, आचार्य श्री के दर्शन करते हैं, उस समय भी हमने देखा बहुत सारे महाराज जी और बहुत सारी आर्काएं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू बह रहे हैं भक्ति में। और यदि इस प्रकार की भक्ति होती है तो अंदर का पाप कर्म उन आंसुओं के बहाने बाहर निकल जाता है। कभी ऐसे भाव आते हैं, नहीं महाराज हम जाते हैं और जल्दी से नीरगंध अच्छतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ्य तेज जीजिए, पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरुपामिति। हो गया, मिल गया मोक्ष। मोक्ष दीजिए। क्या मोक्ष चाहिए? और बस 2 मिनट में अर्घ चढ़ा करके रफू चक्कर, इतनी जल्दी? अरे बैठो, बीतराग प्रभु की छवि को निहारो। लोग कहते हैं प्रभु तो बोलते नहीं, उनसे वास्ता क्या है? हे गुरुदेव, आप बोलते हो, बता दो रास्ता क्या है? किसने कहा प्रभु नहीं बोलते? आपने उनकी वाणी को सुना नहीं है। आप शांति से बैठिए, उस बीतराग छवि को निहारिए, हाथ जोड़िए और प्रत्येक अंग जिनेंद्र भगवान का बोलता हुआ आपकी दृष्टि गोचर होगा। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। प्रत्येक अंग से शांति झलक रही है। देखिए, चरण कमल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। याद नहीं है? अब देखिए, भगवान के चरणों को देखिए। भगवान की प्रतिमा या तो खड्गासन में मिलती है या पद्मासन में। खड्गासन में तो एक जगह स्थिर है उनके चरण, और पद्मासन में है तो एक जंघा के ऊपर एक पैर, दूसरी जंघा के ऊपर दूसरा पैर। इस प्रकार से यह आकार, यह दृश्य हमें दिखाई देता है। लेकिन दक्षिण भारत में कई जगह अर्ध पद्मासन की भी प्रतिमाएं
मिलती हैं, अर्ध पद्मासन की प्रतिमाओं के भी दर्शन होते हैं। तो भगवान के पैर उपदेश दे रहे हैं कि मैंने पूरा संसार अनंतों बार घूमा है, अनंतों बार घूमा है, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। अब भगवान के चरण स्थिर हो गए हैं, तुम भी शांति चाहते हो, तुम भी घूमना बंद कर दो। महाराज घूमेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? कई लोग घूमते हैं और कई लोग घुमाते हैं, समझ रहे? कई लोग घूमते हैं और कई लोग घुमाते हैं, और कई लोग बातों से भी घुमा देते हैं। कण कण को जी भर भर देखा, तीन लोक में घूमते घूमते प्रत्येक कण को देखा है, सब कुछ देखा है, सब कुछ अनुभव किया है। अब कहीं हमें जाना नहीं है, हमें तो बस अपने गंतव्य को प्राप्त करना है, जो सिद्ध पर्याय है उस सिद्ध पर्याय को हमें प्राप्त करना है, वही हमारा गंतव्य है। भगवान के हाथ भी उपदेश दे रहे हैं, हाथ के ऊपर हाथ रखा है, भगवान उपदेश दे रहे हैं। अब इन हाथों से कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ कर लिया, अनंतों बार इन हाथों से बहुत कुछ किया, कभी अच्छा भी किया, कभी बुरा भी किया, लेकिन अब कुछ करना शेष नहीं है। इसलिए हाथ के ऊपर हाथ रख करके अथवा दोनों हाथ नीचे लटका करके भगवान खड़े हो जाते हैं। सुन रहे हैं? आप लोग भी सामयिक करते तो थोड़ी देर के लिए हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठ जाते हैं कि अब थोड़ी देर के लिए तो हमें अब कुछ नहीं करना, अभी तो हमें सामयिक करना है। अब इसके बाद में भगवान की आंखें भी उपदेश दे रही हैं। भगवान की दृष्टि कहां है? नासा दृष्टि, नाक के अग्रभाग पर उनकी दृष्टि रहती, नासाग्र दृष्टि है। प्रैक्टिकल कर रहे थे ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, अभ्यास होगा तो कर सकते हैं। नासाग्र दृष्टि है, अब मुझे कुछ देखना नहीं है, इन आंखों के माध्यम से सब कुछ देख लिया है, अब मुझे कुछ देखना बाकी नहीं है। इसलिए भगवान की दृष्टि कहां है? नासा दृष्टि है। सुन रहे हैं? भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते समय इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के भाव अंदर से उमड़ना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, देखो जो स्वरूप मेरा है वही स्वरूप तुम्हारा है। जिस प्रकार की मेरी आत्मा है उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा है। हमारी आत्मा में और तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो भक्त कहता, भगवान जब कोई भी अंतर नहीं है आपकी आत्मा में और हमारी आत्मा में, तो हम भी आपके साथ बैठ जाते हैं, आपके साथ ही बैठ जाते हैं। हाँ, तुम भी हमारे साथ बैठ सकते हो, तुम्हारे पास भी वह शक्ति विद्यमान है। अतीत काल में मैं तुम्हारे जैसा ही एक सामान्य जीव था, सामान्य प्राणी था। केवली भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके हमने इस अवस्था को प्राप्त किया है। और तुम भी तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग पर चल करके इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता विद्यमान है। सुन रहे हैं? भगवान कहते हैं
तेरी आत्मा के अंदर भी वही क्षमता विद्यमान है, तुम भी भगवान बन सकते हो। संसार के जितने भी दर्शन हैं, कहीं पर भी भगवान बनाने की शिक्षा या उपदेश नहीं दिया। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो जीने की कला भी सिखाता है, मरने की कला भी सिखाता है और भगवान बनने की कला भी सिखाता है। और किसी दर्शन में भगवान बनने की कला नहीं। जो भगवान है वो हमेशा भगवान है, और जो भक्त है वो हमेशा भक्त है। भगवान के दर्शन करने जाते हो, भगवान से कुछ मांगना नहीं, कुछ याचना करना नहीं। महाराज, याचना करना तो जरूरी है, मांगना तो जरूरी है। एक आर्यका माता जी है, हमारे आचार्य की शिष्या आर्यका पूर्णमती। उन्होंने एक दोहा, जब कुंडलपुर में आचार्य के दर्शन के लिए आई थी, तो दर्शन करते हुए एक दोहा बोला था, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। बस एक ही लाइन याद रह गई। गुरु के समान कोई दाता नहीं है और याचक शिष्य के समान कोई दूसरा याचक नहीं है। लेकिन हमारे गुरु ऐसे थे कि बिना मांगे ही सब कुछ देते थे। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता था। महाराज कोई माला रख के गया और किसी ने मांगी तो गुरुजी ने दे दी। महाराज, आचार्य ने हमको माला दी, क्या आपको भी कभी कुछ दिया है? प्रश्न पूछने वाले प्रश्न पूछते हैं। तो हमने कहा, आचार्य ने कुछ दिया है ये मत पूछो, आचार्य ने मुझे क्या नहीं दिया ये पूछो। आचार्य ने मुझे सब कुछ दिया है, गुरु ने सब कुछ दिया है। समझ में आ रहा है? तो प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में और कुछ नहीं मांगना, कोई याचना नहीं करना। हमारी दुकान बन जाए, हमारा घर बन जाए। अभी घर इधर है, अब श्रद्धा नगरी में एक घर और बन जाए है? लड़के की शादी हो जाए, लड़की को अच्छा घर मिल जाए, धन मिल जाए। इस प्रकार से भौतिक वस्तु की आकांक्षा लेकर के कभी भी भगवान के चरणों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां गए तो अपने आप सब कुछ मिलता है, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मांगने वाला कौन होता है? जो आपके घर पर कुछ मांगने के लिए आता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? बताओ। भिखारी है, भिखारी। और आप यदि भगवान के पास जाकर के मांगते हो तो आप कौन कहलाओगे? बताओ, बोलो। कुछ लोग बोल नहीं रहे, मांगते होंगे इसलिए नहीं बोल रहे। अपने आप को कोई भिखारी कहना नहीं चाहता। एक भिखारी था और सेठ जी के पास, उनको पता चला सेठ जी दान देते हैं, और वो सेठ जी के घर के पास गया। सेठ जी को आवाज लगाई, सेठानी जी घर के बाहर आई। सेठ जी कहाँ है?
सेठ जी तो अभी मंदिर गए हैं, थोड़ी देर रुको, जब घर आएंगे तब आप उनसे मिल लेना। और वह व्यक्ति जो भिखारी था वह गया, चलो मंदिर ही जाके मिल लेते सेठ जी से, कुछ मिल जाएगा। और वहां पर मंदिर में उस भिखारी ने प्रवेश किया। सेठ जी भगवान की मूर्ति के सामने बैठे हाथ जोड़ करके, और वह भिखारी भी वो पीछे से खड़े होकर के सुनने लगा। सेठ जी कह रहे थे, हे भगवान, यदि हमें 10 लाख का व्यापार में लाभ हो गया तो 1 लाख का चांदी का छत्र आपको चढ़ा दूंगा। मुझे 10 लाख रुपए का लाभ हो गया तो 1 लाख का चांदी का छत्र आपको चढ़ा दूंगा। मेरा भगवान अपना घर नहीं है, भगवान मुझे एक घर चाहिए, मुझे सोने का हार चाहिए। बहुत बड़ी लिस्ट थी, भगवान के सामने बोल रहा था। और वह भिखारी ये सब सुन करके वापस जाने लगा। घर में जब सेठ जी पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि एक भिखारी भिक्षा के लिए आपके पास आया था। अच्छा, तो आपने भिक्षा दी कि नहीं? नहीं, वो तो आपके हमने कहा वो मंदिर में है, तो आपकी तलाश करते करते मंदिर गया था, मंदिर में तो नहीं दिखा। सेठ जी उस भिखारी की तलाश करते करते एक स्थान पर पहुंच गए। भिखारी जा रहा था तो सेठ जी ने पूछा, क्यों? हाँ सेठ जी, कि आप हमारे घर के द्वार पर आए थे भिक्षा के लिए, भीख के लिए? हाँ आया था। फिर आप बिना भीख लिए क्यों जा रहे हो? तो भिखारी कहता है कि मैं भिखारी हूं, एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांगे? मतलब, अरे सेठ जी आप भी तो भिखारी हो, क्या बोलते हो? मुझे भिखारी कहते हो? हाँ सेठ जी। क्यों? मैं तो जो लोग आते सबको दान देता हूं, पेट भर करके भोजन देता हूं, कपड़े देता हूं, मैं तो दानी हूं, दानवीर हूं, भिखारी थोड़ी हूं, तो मुझे भिखारी क्यों बोल रहे हो? अरे आज गुस्सा मत होइए सेठ जी, शांत रहा, रुका, शांत ठेवा, ऐकून घ्या, मी जे सांगतो ते ऐकून घ्या। हाँ बोलो। जोर से क्यों बोल रहे हो सेठ जी? धीरे से बोलिए, मेरे कान अच्छे हैं, मैं धीमे बोले तो भी मैं सुन सकता हूं। हाँ ठीक है, बोलिए। आज मैं आपके घर गया था भिक्षा की आकांक्षा लेकर के, लेकिन घर में जो आपकी धर्म पत्नी थी उन्होंने कहा कि सेठ जी मंदिर गए हैं, मैं मंदिर गया, चलो इसी बहाने मुझे भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। और मैं आपके पीछे खड़ा हो गया। आप भगवान के सामने जो प्रार्थना कर रहे थे, 10 लाख मिले, सोने का हार मिले, जो आपकी लिस्ट थी, आप मांग रहे थे भगवान से, तो हमने सोचा अरे ये तो हमसे बड़ा भिखारी है, मैं तो थोड़ा मांगता हूँ, छोटा भिखारी हूँ, इतना मांग रहा है तो बड़ा भिखारी है, इसलिए इस भिखारी से क्या मांगना। समझ आ गया? इस बात से सेठ जी की आंखें खुल गई। जब भी भगवान के पास जाना, भिखारी बनकर के नहीं जाना। फिर कैसे जाना? भक्त बनकर के जाना, भगवान के चरणों में भक्त बनकर के जाना, भिखारी बनकर के नहीं। क्योंकि हमारे भगवान हैं,
दाता नहीं, और भगवान का भक्त है, भिखारी नहीं। सुन रहे हैं? तो विषय चल रहा है जो 4 प्रकार की वाणी है, 4 प्रकार की जो वाणी है, उसमें से कौन सी नंबर की चल रही है? तीसरे नंबर की, जो सुनने में प्रिय लगे लेकिन अहितकारी हो, सुनने में अच्छी लगे। विकथाओं के माध्यम से जितने भी ये सब आते सीरियल वगैरह, इनके माध्यम से सुनने में देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये आत्मा का अहित करने वाले होते हैं। पंचेंद्रिय के विषय देखने में सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके माध्यम से भी आत्मा का अहित होता है। तो ऐसी वाणी जो सुनने में अच्छी लगे लेकिन आत्मा का अहित करने वाली हो, ये तीसरे नंबर की वाणी है। और चौथी वाणी जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगे, अप्रिय भी हो और अहितकारी हो। ये 4 प्रकार की वाणी कही गई है। आचार्यों ने कहा कि ऊपर के जो 2 प्रकार की वाणी है, जो प्रिय है और हितकारी है पहले नंबर की, और जो अप्रिय है लेकिन हितकारी है, ऐसे दोनों प्रकार की वाणी का आलंबन लेना चाहिए। भूल करके भी प्रिय और अहितकारी और अप्रिय अहितकारी वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रिय वाणी नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे का अहित हो। ऐसी वाणी कौन सी होती है? ऐसी वाणी भी होती है जो सुनने में प्रिय हो लेकिन दूसरे का अहित करने वाली हो। हाँ, होती है। कैसे? कोई व्यक्ति बेटा शराब पीता है और एक व्यक्ति मिला, कहाँ जा रहे हो? शराब पीने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शराब बहुत अच्छी होती है। शराब पीने से बहुत आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है। तो ये वाणी कैसी हो गई? अहितकारी हो गई। उसका समर्थन कर दिया, मीठा बोल दिया, लेकिन अहितकारी हो गई। ऐसी वाणी को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय, कटुक, कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कटुक मतलब कड़वे शब्द भी कड़वे होते हैं। हाँ महाराज, एक महाराज थे, वो कड़वे प्रवचन करते थे। शब्द भी कड़वे होते हैं, शब्द भी मीठे होते हैं। हाँ, जब एक व्यक्ति बोलता है तो उनके शब्दों में मधुरता घुली रहती है, मीठे लगते हैं। और एक व्यक्ति बोलता है तो उसके शब्द कड़वे लगते, कोई सुनना नहीं चाहता। कोयल, कौआ काको धन हर, कोयल काको देत, मीठी वाणी बोल कर जग अपनो कर ले। कौआ किसका धन हरता है? किसी का धन लेता है। और कोयल क्या किसी को देती है? लेकिन फिर भी उसकी वाणी इतनी मधुर होती है, कोयल की कुहू कुहू आवाज सुन करके और सुनने की इच्छा होती है। शब्दों में न मधुरता होती है, शब्दों में न कटुता होती है, लेकिन हमारे भावों में ही मधुरता और कटुता रहती है। जब भाव अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं, तो शब्द भी मधुर निकलते हैं। और जब भावों में कटुता होती है तो शब्द भी कैसे कटु निकलते हैं, कड़वे निकलते हैं। कैसे कड़वे? करेला के जैसे। कड़वे शब्द का भी, और कठोर कठोर शब्द, इनको यहां पर कह रहे कोई मुख से नहीं कहा करे। लेकिन गुरु
कभी कभी इन कटु और कठोर शब्दों का भी उपयोग करते हैं, कठोर शब्द भी बोलते हैं, कटु शब्द का भी उपयोग करते हैं, लेकिन यह ध्यान रखते हैं कि सामने वाले का हित होना चाहिए। जब कभी जो बच्चा रहता है ना, ज्यादा मीठा खा खा करके तो बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास लेकर के गए और डॉक्टर ने दवाई दे दी और दवाई उसको खाने के लिए दी। मां, ये दवाई तो कड़वी है, मुझे नहीं खाना, मना करता है। ये फिर भी मां जबरदस्ती क्या करते हैं, उसको कड़वी दवाई खिला देती है। और कभी कभी छोटे बच्चे रहते हैं जो भी बोलते नहीं है, तो क्या करती है, चम्मच में लेती है, दोनों हाथ पकड़ती है एक हाथ से और मुंह खोल करके डाल देती है। डालती है तो पीना नहीं चाहता, उसकी नाक पकड़ लेती है और नाक पकड़ने से क्या होता है, वो श्वास नहीं ले पाता, मुंह से श्वास लेता है और दवाई अंदर चली जाती है। देखा क्या हमारे हम करते हैं। तो कड़वी दवाई भले ही कड़वी लग रही है, लेकिन इसका फल, इसका परिणाम हमेशा अच्छा ही निकलने वाला है, रोग समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जब कभी मीठी वाणी से काम नहीं चलता तो कड़वी वाणी का सहारा लेकर के रोग को दूर करना पड़ता है। किसी व्यक्ति के अंदर रोग मतलब जो भी ये कषाय आदि भरी पड़ी है, दुर्भाव पड़े हैं, उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो कड़वी औषधि भी भले ही कड़वी लग रही है, लेकिन रोग को दूर करने वाली होती है। उसी प्रकार से गुरु के वचन भी कभी कभी कड़वे लगते हैं, लेकिन कड़वे होने के बाद भी हमारा हित करने वाले ही होते हैं। कभी भी गुरु की वाणी से हमारा अहित नहीं होता। एक और उदाहरण देते हैं, जब कभी पैर में कांटा लग जाता है और उस कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे की आवश्यकता पड़ती है। कहते कांटा से कांटा निकलता है, अब कांटा चुभाते हैं, वो कांटा निकालने के लिए पैर पकड़ लेते, कांटा निकाल, उस कांटे को चुभाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, थोड़ा रुको, एक कांटा, अरे कांटा निकालो, ये दूसरा कांटा क्यों चुभो रहे हो? वो कांटा चुभे बिना अंदर का कांटा बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए चुभाना पड़ता है। उसी प्रकार से वाणी कभी कभी मन को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह अंदर का बाहर निकालने के लिए करना आवश्यक होता है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? और कई लोग ऐसे रहते हैं जो मीठा तो बोलते हैं, लेकिन अंदर क्या भरा रहता है? तो किसी ने लिखा है, मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय तु हलाहलम। ऐसे लोगों की जीभ पर तो मधुरता रहती है, मधुर वस्तु रहती है, और अंदर हलाहल जहर भरा हुआ रहता है। ऐसी मीठी वाणी भी नहीं बोलना चाहिए। अंदर अमृत हो और मुख से भी अमृत आए, ये सर्वश्रेष्ठ है। सुबह की नहीं है? इस शब्दों की बहुत विचित्रता है। एक शब्द घाव कर देते हैं और दूसरे शब्द मरहम बन करके उस घाव को भर देते हैं। कैसे? शब्दों के भी घाव होते हैं,
शब्द से भी घाव होते हैं, हाँ होते हैं। शब्द के माध्यम से ऐसे घाव होते हैं जो बहुत समय तक भरे नहीं जाते। किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, एक बार कह दिया, खत्म हो गया। अब जब भी उसको देखते वही याद आता है, वही याद आता है, इसने हमसे ऐसा कहा था, इसने हमसे ऐसा कहा था। होता कि नहीं? होता है। कब तक? महाराज मरते तक चलता ही रहता है। और एक शब्द मरहम बन करके उसके घाव को भर देता है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण दे करके, उदाहरण शास्त्र का नहीं है लेकिन एक बच्चों की कहानी है, उसी के माध्यम से अपन को इस प्रसंग को समझना है। एक जंगल में एक राहगीर जा रहा था, पैदल जा रहा था और उसके कंधे पर एक, क्या बोलते हैं, गमछा था। और वहीं उसी जंगल में एक शेर रहता था और इधर से उधर भागते समय उसके पैर में, पंजे में एक कांटा घुस गया और उस शेर ने, उस सिंह ने उस कांटे को निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह कांटा निकालने में सफल नहीं हो पाया। निराश होकर के बैठ गया और देखा सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, रास्ते से आ रहा है और इस साइड से बैठा हुआ दूर से देख रहा था। जैसे ही वो व्यक्ति पास आया, शेर बाहर निकल करके उसके सामने आ गया और जब सामने आ गया तो वो व्यक्ति डर गया। क्या हो गया? पसीना छूट गया। अरे क्या है? अब सामने शेर आ गया, अब भाग नहीं सकता, भागा तो बच नहीं सकता, वहीं बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है, भगवान को याद करता है? हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, आंख बंद कर लेता है। अब क्या करता है? सिंह जिस पंजे में कांटा लगा था और उसको उसके जंघा माड़ी पर रख देता है। अब जैसे ही रखा और घबरा जाता है कि बस अब तो है, अब भगवान का नाम ले रहा है, अब गया, आंखें बंद है। जब थोड़ी देर हो जाती है, अभी तक इसने कुछ नहीं किया, तो धीरे से इतनी आंखें खोलता है कि सिर्फ पंजा दिखाई देता, सिर को नहीं देखता, धीरे से पंजा देखता है। और जब पंजे को देखता है तो उसमें कांटा लगा हुआ दिखाई देता है। वह व्यक्ति समझ जाता है कि शेर कांटा निकलवाना चाहता है और आंखें खोल करके उस शेर को देखता है, फिर हाथ से पकड़ करके उस कांटे को निकालने का प्रयास करता है, लेकिन कांटा बहुत गहरा गया था। जो गमछा था उसको लेता है, उससे पकड़ करके भी खींचता है, फिर भी नहीं निकलता। तो फिर अपने दांत से पकड़ करके, कपड़े लगा करके उसको, कांटे को बाहर निकाल देता है। जब बाहर निकालता है, खून बहने लगता है उस शेर के पंजे से और वह कुछ पत्ते वगैरह लेकर के उसको उस घाव पर लगा देता है। शेर उस व्यक्ति को प्रेम से देखता है, प्रेम से देखता है, प्रेम भरी दृष्टि से देखता है और कहता है, कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या कोई आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना। ठीक है, आपका एड्रेस क्या है? उस सिंह से पूछा। ये जंगल है और जंगल में इधर राइट साइड में जाओगे तो वहां पर मेरी गुफा है, वहां पर मैं रहता हूं, जब जरूरत पड़े तो आ जाना। और प्रेम से
उसको भेज देता है। वह घर चला जाता है और एक समय ऐसा आता है उसकी लड़की की शादी होना होती है। रिश्ता बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन दहेज का जमाना था उस समय, मराठी में हुंडा बोलते, हुंडा। दहेज बहुत मांगता है लड़के वाला और उसके पास इतना नहीं रहता। क्या करूं, इतना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा परिवार है, और दहेज के कारण से ये छूट जाएगा। अचानक उसको याद आता है कि शेर ने कहा था कि जब भी कुछ जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। सुने, और वह चला जाता है उसी एड्रेस से। एड्रेस उसको पता था और गुफा के पास पहुंच करके सिंह को आवाज देता है। वह शेर बाहर आता, देखता है, व्यक्ति को पहचान जाता है, यह वही व्यक्ति है जिसने मेरे पैर का कांटा निकाला था। हाँ, आइए। अंदर गुफा में बुलाता है, कैसे आना हुआ। तो ये व्यक्ति अपनी समस्या बता देता है कि बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, लेकिन दहेज के देने के लिए मेरे पास इतना नहीं है। अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना। और सिंह उसको ऐसी जगह उस गुफा के पास उस पत्थर हटाने के लिए बताता है, और वह पत्थर हटाता है। उसके अंदर सोने के असरपुओं से भरा हुआ घड़ा निकलता है और कहता है जाओ, लेकर के जाओ और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करो। हाँ, ले लेता, खुश हो जाता है और सिंह को कहता है कि आपको भी शादी में आना है। निमंत्रण देकर के आ जाता। तो सिंह उसका एड्रेस पूछता है, वह अपना एड्रेस बता देता है। शादी के 3 दिन पहले 3 दिन की शादी होती थी, क्यों? और वह उसी एड्रेस से पहुंच जाता है और जैसे वो व्यक्ति देखता है, एक अपने घर में एक रूम के अंदर उसको रहने के लिए जगह दे देता है। शादी 3 दिन की शादी है, शादी चालू हो जाती है और एक दिन कोई मेहमान जो घर में आए थे, उनको कुछ पता नहीं था, उस कमरे में चला जाता है। और जब कमरे में चला तो एकदम चीख समझते, चीख निकलती है, अरे बचाओ। घर का मालिक आता, क्या हुआ? कुछ नहीं, अरे शेर है अंदर, अंदर शेर है। उसको लेकर के जाता है, अरे कुछ नहीं, चलो। और उससे कहता है वह तो मेरा पालतू कुत्ता है। क्या कहा? अरे डरो मत, वो तो मेरा पालतू कुत्ता है। समझ में आ गया? बस शेर को गुस्सा आता है ये शब्द सुन करके, लेकिन रंग में भंग न पड़े, इसकी बेटी की शादी अच्छे से हो और लड़की अच्छी तरह से विदा हो उसकी, इसलिए वो शांत रहता है। बाद में जब वह आता है, कौन? शेर, ये शेर नहीं, घर का मालिक। और वह शेर कहता है कि अब मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? अपने घर, अपने घर ही। ठीक है, शादी पूरी हो गई। अब वो कहता है, सिंह कहता है, वो सामने कुल्हाड़ी पड़ी है, उसे उठाओ। क्यों? हम जितना कहते उतना करो। और उस कुल्हाड़ी को उठाता है। अब जोर से पीठ के ऊपर हमारी इस कुल्हाड़ी को मार दो। अरे क्यों? जितना मैं कह रहा हूं उतना करो। सुनो, नहीं, मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उठाओ कुल्हाड़ी और पीठ पर जोर से मारो। मजबूरी में उसने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से उसकी पीठ पर मार दिया। घाव हो गया, खून बहने लगा और शेर चला गया। कुछ महीनों के बाद इस व्यक्ति को फिर आवश्यकता पड़ी, तो फिर उस सिंह के पास पहुंचा। सिंह से कहा कि हमें फिर आवश्यकता पड़ी है, इतना धन और चाहिए। सिंह ने कहा कि देखो, तुमने मुझे कुल्हाड़ी मारी थी, वो डर गया,
हाँ मैंने कुल्हाड़ी मारी थी, लेकिन आपके कहने से आपने कहा था कि नहीं मारोगे तो मैं खा जाऊंगा, इसलिए मैंने कुल्हाड़ी मारी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरी पीठ पर देखो, क्या वह कुल्हाड़ी का घाव है? वह देखता है कि नहीं, पीठ पर कोई भी कुल्हाड़ी का घाव नहीं है। एक कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया, लेकिन तुमने मुझे उस दिन, ये मेरे घर का पालतू कुत्ता है, ये कहा था, वह घाव अभी तक नहीं भरा। सुन रहे हैं? पालतू कुत्ता कहा था, वो घाव अभी तक नहीं भरा। कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया। वो क्षमा मांगता है और सिंह भी क्षमा कर देता है, वापिस उसको धन दे दिया। कहने का तात्पर्य क्या है? कुल्हाड़ी का घाव तो भर गया, लेकिन वाणी का घाव नहीं भरा। इसलिए बोलते समय सोच समझ करके बोलना चाहिए। महाभारत क्यों हुआ? बस शब्द बोल दिए, अंधे की औलाद अंधी होती है, बस पूरा महाभारत खड़ा हो गया। इसलिए महाराज, कई घरों में, हमारे घर में भी महाभारत होता है, कई घरों में महाभारत होता है। तो बस महाभारत को यदि आप चाहें तो रामायण में बदल सकते हैं। सुने कि नहीं? महाभारत जब भी घर में होता है तो इसके कारण से होता है। किसके कारण से? जीव के कारण से, बोलने के कारण से महाभारत होता। देखिए आप, जो भी झगड़े होते हैं सब बोलने के कारण से, वाणी के कारण से ही होते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा, वाणी पर नियंत्रण रखिए। जब कभी ऐसा अवसर आता है तो बोलना नहीं, और बोलना है, बोलना नहीं, और बोलना है तो सोच समझ करके बोलना, नहीं तो मौन धारण करना। समझ आ गया? इसलिए हमें बोलते समय पहले सोच समझ करके बोलना चाहिए। जब हम छोटे बच्चे थे, ये बच्चा बैठा, क्या नाम बेटा? सुयोग गंगवाल, सुयोग गंगवाल, और वो सुयोग फूले। ये छोटा बच्चा डेली यहाँ पर, जब यहाँ पर थे, डेली भगवती के लिए आता था। 1 घंटे तक डेली भगवती करना, हवा करना, बहुत अच्छा बच्चा है सुयोग गंगवाल। इतनी हमारी उम्र होगी। और उस समय गांव में एक मुनि श्री चंद्र सागर महाराज जी का आना हुआ था। वो पाठशाला लेते थे, प्रश्न पूछते थे, और जो उत्तर देते थे उनको कुछ पारितोषिक भी मिलता था। पाठशाला पढ़ाते थे, हम भी पढ़ने के लिए जाते थे। लगभग 10-15 दिन महाराज जी का वहाँ पर रहना हुआ। और जब महाराज जी बिहार करने लगे तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी, डायरी और पेन लेकर के महाराज जी के पास गए। महाराज जी कुछ लिख करके दे दो। तो महाराज जी ने सभी की डायरी पर कुछ ना कुछ लिख करके दिया। और उस समय मेरी डायरी के ऊपर, मेरी कॉपी के ऊपर भी महाराज जी ने 4 पंक्तियां लिख करके दी। और वह पंक्तियां आज भी मुझे याद है। 35 साल तो हो गए होंगे लगभग इस बात को, लेकिन वो पंक्तियां जो महाराज जी ने लिख करके दी थी आज भी मुझे याद है। महाराज जी ने क्या लिखा था? छोटा बड़ा यदि कुछ काम कीजिए, किंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि कुछ काम होगा तो अच्छा न उसका परिणाम होगा। ये 4 पंक्तियां लिख करके दी थी। देखने में तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत रहस्य भरा है। छोटा या बड़ा कुछ काम करना है, किंतु उसके पहले, उस काम को करने के पहले इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा, ये सोच लेना चाहिए। छोटा बड़ा यदि कुछ काम कीजिए, किंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि कुछ काम होगा। यदि हम बिना विचारे कोई काम करेंगे तो अच्छा न उसका परिणाम होगा, उसका परिणाम कभी भी अच्छा निकलने वाला नहीं है। कितनी सुंदर पंक्तियां थी, अच्छी नहीं लगी आपको?
35 साल के बाद भी वो पंक्तियां आज हमें याद है, महाराज जी ने जो लिख करके दी थी। अब भी ये कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। हे भगवान, कोई भी व्यक्ति कटुक कठोर और अप्रिय शब्दों को नहीं बोला करे, किसी के साथ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करे, ऐसी भावना भाई है। तीसरी पंक्ति क्या है? देखिए एक बात और है, जब हम, हाँ एक मिनट और, एक विषय और छूट गया। एक भगवती आराधना ग्रंथ है और उसमें क्या कहा है, बहुत सुंदर बात कही है। पिल्ले दोनोरणंत पिजहा बालस मोहम विदारिता पज्जई घदम माया तस्य हृदम विचिंतन्ति। गाता पढ़ते हुए वो निकल गए पीछे से। बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। क्या कहा? पिल्ले दूर रोंद भी जहां बालस मोहन विदारिता। रोते हुए बालक को, बालक रो रहा है फिर भी उसकी मां क्या करती है? मोहन विदारत, तो उसका मुंह फाड़ करके, मुंह खोल करके घदम पज्जेई, घदम माने घृतम, घी पिलाती है। क्या पिलाती है? घी। आजकल दूध पिलाते हैं, दूध भी मुश्किल से मिलता है। घदम घी को पिलाती है क्योंकि तस्सेद हृदम विचिंतन्ति, उस बालक के हित का चिंतन करते हुए जो जिसका हित करना चाहता है वह उसको हित के कार्य में बलात्कार जबरदस्ती प्रवृत्त करता है। जैसे हित करने वाली माता अपने रोते हुए भी बालक का मुंह फाड़कर उसे घी पिलाती है, क्योंकि घी पिएगा तो बलवान बनेगा, हृष्ट पुष्ट बनेगा। ये भाव है, वो नहीं चाहता फिर भी जबरदस्ती पिला देती है। उसी प्रकार से कभी कभी महाराज लोग भी जबरदस्ती आपको कोई नियम भी दे देते हैं, नहीं चाहते हुए दे देते हैं, लेकिन उसमें आपका हित ही होता है। जब हमारी दीक्षा हो गई तो उस समय हमको नियम देने का बहुत शौक था। सुने, कोई लोग आते थे, हमने ये नियम फलाने महाराज जी से लिया, ये नियम फलाने महाराज जी से लिया, ये नियम फलाने महाराज जी से लिया। तो हम भी, कोई भी बोलेगा ये नियम भी हमने अभिनंदन सागर महाराज जी से लिया था। नहीं नहीं महाराज जी, मैंने नियम देने का बहुत शौक था। जो भी आता था दर्शन के लिए कोई ना कोई नियम दे करके ही, रात्रि भोजन का त्याग, होटल का त्याग है, बिना छने पानी का त्याग है, और ये नेल पॉलिश लिपस्टिक का त्याग, चमड़े की वस्तु का त्याग, नियम देते थे। दीक्षा हो गई नवंबर में, गर्मी के समय 22 अप्रैल आने वाला है, तो उस समय कुछ महीने वहां पर ग्रीष्म काल में रुके। इसके बाद चातुर्मास इंदौर गए। इंदौर में गोमटगिरी में चातुर्मास हुआ और वहां पर ऊपर सीढ़ियां हैं, सामने बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं, इधर 12 तीर्थंकर भगवान, इधर 12 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं और छोटे छोटे मंदिर हैं। जहां रुके थे हम उसके सामने ही जहाँ रूम था वहाँ पर हम लोग रुके थे अलग अलग रूम में, और रूम के बाजू में ही एक बगीचा था। तो शाम के समय आकर के वहाँ पर हम प्रतिक्रमण करते थे, खुले में बैठ करके जगह थी, बैठकर प्रतिक्रमण करते थे। और जो सीढ़ी थी वो पीछे से आती थी। एक दिन की बात है, हम प्रतिक्रमण कर रहे थे और पीछे से आवाज आई, अरे बाप रे, इधर तो अभिनंदन सागर महाराज जी बैठे हैं, चलो ये हम दे देंगे। पीछे मुड़ करके देखा तो 10-15 बच्चे थे, पीछे के पीछे जा रहे थे। हो गया। फिर 2-4 दिन के बाद उसी समय कुछ महिलाएं लड़कियां थी, वो आ रही थी और फिर आवाज आई, अरे इधर तो अभिनंदन सागर महाराज जी बैठे हैं, वो कोई नियम दे देंगे, अपन पीछे के रास्ते से चलते हैं। फिर
हमने सोचा अरे नियम से डरते हैं लोग, इसलिए अब थोड़ा सा अपन को चेंजेस करना चाहिए। फिर हमने अपने पैटर्न को बदल दिया, फिर नियम देना बंद कर दिया। बोले आने दो, लोगों को आने दो, जुड़ने दो, फिर उसके बाद अपने आप। सुने कि नहीं? यदि यहां नियम देना चालू किया तो कल से लोगों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए हमको लोगों की मानसिकता देख करके पहले उनको सुनने दो, सुनने के बाद जब हित अहित का विवेक जागृत होगा, हे उपाधि का विवेक जागृत होगा, तो अपने आप ही छोड़ेंगे। अब तीसरी पंक्ति है, आगे बोलो। बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करें। हृदय से सभी लोग, युगवीर जिन्होंने लिखा है उनका नाम है, कुछ है उनका नाम के साथ जोड़ा है, तो वह सभी लोग हृदय से देश की उन्नति के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमारी उन्नति हो, हमारे घर की उन्नति हो, हमारे परिवार की उन्नति हो, हमारी समाज की उन्नति हो, हमारे देश की उन्नति हो। इस प्रकार से हमें अपनी देश की उन्नति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस प्रत्येक प्राणी अपने देश की उन्नति के लिए सदा तत्पर रहे और वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु के स्वरूप का विचार करके, वस्तु का स्वरूप क्या है? वस्तु सहाबो धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव क्या है? वस्तु का स्वरूप क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव का यदि हमें ज्ञान हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक प्राणी के स्वरूप का, प्रत्येक वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो फिर उसका ज्ञान करके, उसका विचार करके सब दुख संकट सहा करे। ऐसी मुझे शक्ति प्राप्त हो, मैं सारे के सारे जो भी संकट और दुख जीवन में आए सबको सहन कर सकूं। मेरे जीवन में कष्ट नहीं आए, मेरे जीवन में दुख नहीं आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना नहीं करना, किंतु भगवान से प्रार्थना करना, भगवान कर्म के उदय में जो भी दुख संकट आए मुझे सहन करने की शक्ति दो। कर्म के उदय में दुख तो आएंगे, संकट तो आएंगे, लेकिन उनको सहन करने की शक्ति दो। सहन शक्ति बढ़े। देखो एक बात इस प्रश्न पर कह करके समाप्त करते हैं। जब कभी हम स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, उस समय सुख सुविधा के साथ ज्ञान का अर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान सुख सुविधा पूर्वक प्राप्त होता है, दुख आने पर वह ज्ञान समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो दुख के साथ, कष्ट के साथ जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह ज्ञान आखिरी समय तक हमारे साथ रहता है। इसलिए बने जितना बने, एक पंखा है, एक कूलर है, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए स्वाध्याय आदि के समय। थोड़ा तो कष्ट सहन करो। महाराज कष्ट सहन करना तो आपके लिए कहा है, उष्ण परिसर सहन करना आपके लिए, हमारा थोड़ी परिसर है। हाँ ठीक है, कम से कम मंदिर में तो आकर के 1 घंटा के लिए, 1.5 घंटा के लिए हम पंखे का उपयोग नहीं करेंगे, हम कूलर नहीं चलाएंगे। थोड़ा तो अभ्यास करो। तो ज्ञान प्राप्त करते समय विशेष रूप से कष्ट पूर्वक हमें ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, ताकि ये ज्ञान आखिरी समय तक हमारे साथ रहे। सुन रहे हैं? हाँ महाराज सुन रहे हैं, और सुन करके अब तैयारी कर रहे हैं। काय की तैयारी कर रहे हैं? घर जाने की। तो आपकी तैयारी है, हम भी तैयारी कर रहे हैं।
बहुत अच्छा है, आप लोगों ने निरंतर 12 दिन तक इस मेरी भावना के ऊपर इस प्रवचन माला को सुना है और सुन करके एकाग्रता के साथ सुना है। हमको बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से एकाग्रता के साथ जब हम जिनवाणी को सुनते हैं तो निश्चित रूप से वह हमारे अंदर उतर जाती है। जिस प्रकार से सूखी मिट्टी रहती है और पानी की बूंद उसके अंदर गिरती है तो वह अपने अंदर उस पानी की बूंद को सोख लेती है। उसी प्रकार से भगवान की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है, साक्षात भगवंतों की वाणी है। और उस वाणी को बस मैं अपने मुख से कह रहा हूं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ गुरु ने सुनाया, गुरु से सीखा, वही आपको सुना देता हूं। जैसे टेप रिकॉर्डर, क्या बोलते इसको, टेप रिकॉर्डर, जो भर दिया वही सुना देता है। तो गुरु ने जो भर दिया है वही आपके सामने सुना देता हूं। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब गुरु का दिया हुआ है, गुरु का आशीर्वाद है। 12 दिन तक आप लोगों ने निरंतर सुना है और सुन करके आप अपने जीवन में उतारेंगे। जो कुछ आपको अच्छा लगा हो उसको लेकर के जाना, और जो अच्छा नहीं लगा हो उसे हमारे पास यहीं पर वापस छोड़ करके चले जाना। जो कुछ अच्छा लगा वह सब गुरुदेव का है, और जो अच्छा नहीं लगा वह मेरा है। जो अच्छा नहीं लगा वह मुझे वापस दे करके हमारे पास वापस छोड़ करके जाना, और जो अच्छा लगा गुरुदेव का है उसे वापस नहीं करना, अपने साथ लेकर के जाना, हमेशा अपने साथ में रखना। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में आज यही इस मेरी भावना का प्रवचन समाप्त करते हैं। विश्वनाथ भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वमंगमानस ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।